Hello Hello children, children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फॉड एकेडमी। दिस इज़ आवर हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम रिवीजन करेंगे। पहली अपनी कविता है प्रकृति का संदेश। तो आज हमारे साथ है परनवी, हमारे फ्रेंड। तो परनवी, हाँ आप सिंगिंग करोगे? हाँ। तो स्टार्ट कीजिए। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितलियों से इठलाना, भौरों के गुंजन से सीखा, राग मधुरतम गाना। तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, टिम टिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। समय की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। थैंक यू परनवी। पूनम पाठक। थैंक यू। देन अभी हम मुड़ते हैं अभ्यास की तरफ। तो पहले मौखिक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। हमने तेज किससे लिया है? सूरज से। थैंक यू परनवी। चिड़िया हमें क्या सिखाती है? उड़ना। सदा चलते रहना हमने किससे सीखा? समय की टिक टिक से। थैंक यू परनवी। अभी लिखित अभ्यास की तरफ जाते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, परनवी आप आंसर करोगे? यस। हमें किस बात पर धैर्य नहीं खोना चाहिए? हमें मुश्किल आने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। थैंक यू परनवी। गगनचुंबी पर्वत से हमने क्या सीखा है? गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। वेरी गुड, वेल डन परनवी। तो आगे है, आगे का प्रश्न है, सुंदर संदेश किस में समाया हुआ है? प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया। आगे का प्रश्न है, ईश्वर ने किसके द्वारा अपना रूप दिखाया है? ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा जो अपना रूप दिखाया। आगे देखते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर सही निशान लगाकर देने हैं। तो पहला है, हमने इठलाना किससे सीखा? तितली से। मुश्किल आने पर हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। चांद हमें क्या देता है? शीतल छाया। अभी दी गई अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, टिम टिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। आगे का है, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। थैंक यू परनवी। तो आगे है, पठित बोध। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। आपको पंक्तियां पढ़नी है? हाँ। तो पढ़ लीजिए फटाफट। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। ऊंचा लक्ष्य हमने किससे सीखा? पर्वत से। थैंक यू परनवी। सागर ने हमको क्या सिखलाया? गहरी सोच की धारा। लक्ष्य का पर्यायवाची है उद्देश्य। व्याकरण की बात। वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे उपवन, उसके लिए बाग बगीचा, चिड़िया के लिए पक्षी और खग आदि। तो आगे देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पढ़ने में आप बोलोगे? हाँ। सूरज के लिए कौन सा है पर्यायवाची शब्द? दिनकर।
रवि। सागर के लिए? समुद्र जलधि। ईश्वर के लिए? परमेश्वर परमात्मा। पानी के लिए? नीर जल। चांद के लिए? चंद्रमा चंदा। थैंक यू पन्नवी। तो आगे है, दिए गए वर्णों को समझ कर दो दो शब्द लिखिए। ड से? डर डाकिया डकैत। आगे क्या है? ड उसके नीचे क्या है? डॉट है ना, उसके नीचे ये सिंपल वाला ड है और ये कौन सा ड है? बिंदु वाला। बिंदु वाला ड। वेरी गुड। तो उससे कौन से शब्द बनाएंगे आप? सड़क पेड़ घड़ी। आगे है ढ। तो ढ से कौन से अक्षर बनाएंगे आप, शब्द बनाएंगे पन्नवी? ढक्कन ढोल ढोलक। आगे कौन सा है लेटर, अक्षर? ढ, वो भी बिंदु वाला। बिंदु वाला ढ। उससे कौन से शब्द बनाएंगे आप? पढ़ना पढ़ाई बूढ़ा। वेरी गुड। आगे कौन सा है क्वेश्चन? शब्द सीढ़ी सीढ़ी बनाइए। बनाइए। तो बनाइए। पहला दिया है नब, आगे क्या होगा? भवन। उसके आगे? नहर। फिर? रथ थर्मस। फिर? सड़क। फिर? कप। पतंग। गधा। वाह, थैंक यू पन्नवी। आगे क्या है? ओ या और या और में अंतर। सभी का ध्यान उस ओर चला गया। उन्होंने नजरें उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। और या और। तो दिए गए वाक्यों में और या और का प्रयोग कीजिए। तो आंसर करोगे पन्नवी? हाँ। मोहन डैश डैश सोन पढ़ रहे हैं। और आगे का पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद वे घर की ओर जा रहे हैं। ग वाला? वे घर जाकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। घ वाला सेंटेंस? सुबह उठकर वे बगीचे की ओर जाते हैं। वेरी गुड। ड वाला? बच्चों ने उगते सूरज की ओर देखा। वेरी गुड। मूल्याधारित प्रश्न, प्रकृति के प्रति हमारा क्या सहयोग होना चाहिए? 2 सेंटेंस बोल सकते हैं आप? क्या सहयोग होना चाहिए, मतलब प्रकृति नेचर के लिए हमने क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, ऐसा आप क्या बताओगे? हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। नेचर हमें कैसा रखना चाहिए? हमें प्रकृति साफ रखनी चाहिए। वेरी गुड। आगे है, सोच कर बताइए। प्रकृति के रूप में किसका स्वरूप दिखाई देता है? सोच कर बताइए। ईश्वर का। वेरी गुड। रचनात्मक गतिविधियाँ। अभी कविता में प्रकृति की चीज़ें हमें जो सीख देती है उनके एक सारणी बनाइए। तो आप फॉर एग्जाम्पल एक बता दीजिए। पर्वत क्या सिखलाता है? गहरी सोच की धारा। पर्वत गहरी सोच की धारा नहीं, फिर वो ऊंचा लक्ष्य हमारा। वेरी गुड। और सागर क्या सिखलाता है? सागर गहरी सोच की धारा सिखलाता है। और क्या बताएंगे आप? और चिड़िया हमें उड़ना सिखाती है। और भौरों ने हमें गुंजन करना, गाना गाना सिखाया है ना? और कौन है? समय की टिक टिक।
जिसने हमें सदा ही चलते रहना सिखाया है। मुश्किल आने पर हमें धैर्य रखना चाहिए। तितली क्या सिखाती है? तितली इठलाना सिखाती है। वेरी गुड। ऐसी ही सारणी बना के एक चार्ट बनाना है। आगे है, चित्रों को पहचान कर वर्णों का क्रम ठीक करके नाम दोबारा लिखिए। ये कौन सा चित्र है? आलू, छाता, टमाटर, गाजर, आग, सड़क, अनार, आम, बस। वेरी गुड। रोचक बातें आप पढ़ सकते हो। हमारे धरातल पर बहुत सारा कचरा देखने को मिलता है ना। सब हाँ। इधर उधर प्लास्टिक रख देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? चटर पटर खाते हैं और रैपर इधर उधर फेंकते, तो फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। उसी हाँ। प्रकार अंतरिक्ष में भी हजारों टन कचरा पाया जाता है जो तैर रहा है। कौन सा कचरा रहेगा ये? आप गाड़ी से जाते हो पापा की, तो हाँ। गाड़ी जो धुआं छोड़ती है वो धुआं कहाँ जाता है? अंतरिक्ष में जाके तैर रहा है वो धुआं, है ना। तो अगर नज़दीक जाना है तो साइकिल से जाना, नहीं तो चल के जाना, तो धुआं कम हो जाएगा। अंतरिक्ष में है वो। आगे है, रबर का पौधा घर के वातावरण के साथ साथ हवा को भी शुद्ध करता है। और कौन सा पौधा आप लगा सकते हो गैलरी में? तुलसी, पुदीना और एलोवेरा। और आगे देखिए, अनमोल विचार। आप पढ़ोगे अनमोल विचार? प्रकृति का अनियंत्रित दोहन मानव के विनाश का संकेत है। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन मानव के विनाश का संकेत है। मतलब जो प्रकृति है, नेचर है, हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे काटते हैं ना, और लगाते तो नहीं, मतलब उसका दोहन करते, मतलब जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं। पानी है तो उसको वेस्ट करते हैं, जितना चाहिए तभी नल नहीं बंद करते। तो टैप को क्लोज करना है जब भी हमें नहीं चाहिए, है। तो हम क्या करते हैं? उसका अनियंत्रित दोहन, मतलब नहीं चाहिए हमें, बस हो गया, तो हमें प्रकृति का अनियंत्रित दोहन नहीं करना है। मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना है, उसका विनाश नहीं करना है। ओके। आगे, कृत्रिम साधन क्षणिक सुख देते हैं जबकि प्रकृति हमेशा आनंदमयी होती है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? क्या समझ में आया? प्रकृति कृत्रिम साधन क्षणिक सुख देते हैं। मतलब कृत्रिम साधन मतलब कौन से? जो मानव ने बना है, जैसे कि टॉयज़। आप लोग टॉयज़ खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, तो उससे आपको तभी अच्छा लगता है। गेम देखते हो, कार्टून देखते हो, टीवी देखते हो, हाँ, तो जब भी देखते हो तभी मज़ा आता है आपको, तभी आप हंसते हो। बट वो तो हमेशा का नहीं रहता है। बट अगर आप बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल के आओगे, घूम के आओगे नेचर में, तो आपको फ्रेश लगेगा और वो हेल्थ के लिए अच्छा भी है। तो आगे क्या है? तो आगे है दूसरा चैप्टर, आगे का लेसन, दूसरा जीवन एक संघर्ष। तो बच्चों, आज का वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा परीक्षा के लिए। जैसे कि हमारे दोस्त पन्नवी ने भी अच्छे आंसर देने का ट्राई किया है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही आंसर करोगे। थैंक यू किड्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू पेरेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेसन में। अगला लेसन है जीवन एक संघर्ष, उसकी रिवीजन करेंगे। तब तक आज्ञा दे, बाय बाय, टेक केयर।